नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की कंप्लीट ज्योमेट्री क्लासेस चल रही हैं। आज 12वीं क्लास हो रही है। प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है। सारी क्लासेस को आप लोग सीरियल वाइज देखिएगा, क्योंकि बाई कॉन्सेप्ट से आगे आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चल रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल और इससे पाइथागोरस प्रमेय और ट्रिपलेट्स, इन सब चीजों को डिस्कस किया था। आज उन पे जो उन कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि हाफ बेस इंटू हाइट होती है, यानी आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 आधार आपकी कितनी दे रखी है 21.4 और ऊंचाई आपकी कितनी दे रखी है 15.5। ठीक है, 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 2 कितना 2 10.7 10.7 इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 15.5 में, तो 15 से हो जाएगा 150 और फिर 0.5 से कितने हो जाएगा ये 165.9। ठीक है, तो ये आपको क्या आ जाएगा आंसर, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की आपको दो भुजाएं दे रखी है 12.8 मीटर और 9.6 मीटर। तो त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं दे रखी है 12.8 मीटर और 9.6 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है आपको 12 मीटर, यानी उसकी जो अल्टीट्यूड आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 12 मीटर दे रखा है, जो कि 9.6, इस लाइन को अच्छे से पढ़िए, जो कि 9.6 मीटर वाले भुजा के संगत है। यानी ये ऊंचाई जो आपको 12 मीटर दे रखी है ये 9.6 मीटर वाले भुजा के संगत है। ठीक है, तो 12.8 मीटर वाले भुजा के संगत ऊंचाई क्या होगी। मतलब 12 मीटर ऊंचाई आपको दे रखी है 9.6 मीटर वाले भुजा के संगत, तो पूछ रहा है कि 12.8 मीटर वाले भुजा के संगत ऊंचाई क्या होगी। अब जो इनकी पिछली क्लासेस को करते हुए आ रहा है उसे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया गया है कि त्रिभुज के भुजाओं और उसमें डाले गए श्रृंखला में ऊंचाई जो होती है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आज के लिए सवाल ये 1 सेकंड का है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप लोग के लिए बहुत ही दिक्कत होगी। तो सारी क्लासेस को रेगुलर करिए और उसे अच्छे से रिवाइज करिए, सारे नोट्स अच्छे से बनाइए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो साइड का रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ से आपको साइड का रेशियो दिख रहा है 12.8 और रेशियो क्या हो गया यहाँ पे 9.6। इसे हम क्या करें, इसे कट कर ले रहे हैं, तो 4 × 12 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 4 चौक 16। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 8 से काटो 8 चौक 32 8 3 24, यानी 4:3 आ गई आपकी किसकी, जो साइड का रेशियो आ गया कितना आ गया आपका 4:3। तो हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, अब यही आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3:4, इसका रिवर्स हो जाएगा। आपको क्या कहा, त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर दे रखी है जो कि 9.6 मीटर वाले भुजा की संगत है। यानी 9.6 मीटर वाली भुजा क्या है, ये यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये 12 मीटर दे रखी है। और आपको कितनी पता है, आपको 4 पता है, तो यहाँ पे 4 × 3 3 गुना दे रखी है। आपसे पूछ रखा है कि 12.8 मीटर वाली भुजा की ऊंचाई क्या होगी, यानी इसकी ऊंचाई क्या होगी, 12.8 मीटर वाली भुजा की संगत की ऊंचाई क्या होगी, तो 3 × 3 9 मीटर आपका क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल सवाल है, 9 मीटर आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या है कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर कॉन्सेप्ट आपको साइड और हाइट के बीच का रिलेशन पता है कि रिवर्स होता है तो आपके लिए तुरंत आ जाएगा। इसीलिए सारी क्लासेस को अच्छे से करिए और जो है अच्छे से नोट्स बनाइए, सारी क्लासेस का रिवीजन जरूर करिएगा, नोट करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई त्रिभुज है आपका ABC जो B पर समकोण है, यानी B राइट एंगल्स है, और BC पर बिंदु D इस प्रकार है। BC पर कोई पॉइंट आपका D इस प्रकार स्थित है
कि BD आपको 5 दे रखा है, AD 13 सेंटीमीटर दे रखा है और AC 37 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको DC की लंबाई बतानी है। ठीक है, आप लोग सोचिए, इसमें कुछ सोच पा रहे हैं? कोई त्रिभुज दे रखा है आपको ABC, आपका त्रिभुज क्या है यहाँ पे ABC। ठीक, हमने त्रिभुज बना लिया आपका ABC। कह रहा है B पर समकोण है, सॉरी हमको B पर क्या है, इसे समकोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई त्रिभुज आपका क्या हो गया ABC, B पर क्या हो गया, ये आपका समकोण हो गया। कह रहा है BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है, BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार स्थित है, BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD आपको 5 दे रखा है, BD 5 सेंटीमीटर दे रखा है, AD 13 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी यहां से इसको मिला देंगे अगर, तो ये आपका कितना दे रखा है 13, और AC आपको 37 दे रखा है, AC आपको कितना दे रखा है 37, तो आपसे DC की लंबाई पूछ रखा है। ठीक है, यानी आपको जो है इसकी लंबाई यहाँ पे अगर इनसे x मान लें तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अब आप देखिए B तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स है, अब ट्रिपलेट्स जिसको याद है उसके लिए सेकंडों का काम है। अब मैं इसे पूरा लिख के सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए आप लोग जो अपने कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट्स जिसको याद है वो जो अच्छे से देखिए, पहले ABD में ट्रायंगल आपका ABD में देखिए, आप त्रिभुज ABD में आपको ट्रिपलेट्स दिख रही है, ये 5 है, ये साइड 13 है, राइट एंगल्स के सामने हाइपोटेनियस आपका 13 है, बेस आपका 5, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5 13, और इसमें कौन सा रिलेशन होता है, आपको एक ट्रिपलेट्स बताई गई थी 5 12 13, ये ट्रिपलेट्स आपको बताई गई थी। ट्रिपलेट्स आपको याद होनी चाहिए सारी ट्रिपलेट्स, जो हमने कल क्लास में डिस्कस किया था, वहां आप जाके सारी मतलब प्रीवियस क्लास में जाके ट्रिपलेट्स को याद करिए। तो 5 12 13, तो ये वाली साइड आपकी कितनी आ गई, ये वाली साइड आपकी कितनी आ गई 12। अब आप देखिए ABC में, ट्रायंगल्स ABC में देखिए, ये 5 है, ये 12 है, ये 37 है और ये 5 है। अब आप ये बताइए कि क्या आपको 12 37 12 5 और 37 में कोई ट्रिपलेट्स आपको बताई गई थी, 12 37 और 12 37 में कोई ट्रिपलेट्स आपको बताई गई थी? तो एक ट्रिपलेट्स आपके लिए क्या थी 12 35 और 37, 12 35 और 37, तो ये वाली साइड आपकी 12 है, ये वाली साइड आपकी 37 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी यहाँ से 35, ये वाली पूरी साइड कितनी हो जाएगी 37, और यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे 5 है, 5 ऑलरेडी है, तो ये वाली साइड x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 30, यानी आपकी जो DC की लंबाई है DC इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये सिर्फ आपको देखते ही सवाल को करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे दो ट्रिपलेट्स का यूज हो रहा है, 5 12 13 और 12 35 37, ट्रिपलेट्स आपको याद होनी चाहिए, या तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन के साथ समझिए, या तो याद कर लेंगे तो थोड़ा ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ट्रिपलेट्स मैंने 2 ट्रिपलेट्स के माध्यम से इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ाने के लिए बताया है। ठीक है, 12 5 12 13 और 12 35 37। ठीक है, नोट करिए। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC पर लंब है, भुजा क्या है AD है जो कि BC पर लंब है, लंब AD पर एक बिंदु O इस तरह है कि AB दे रखा है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, OB दे रखा है 3 सेंटीमीटर और OC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो भुजा AC की माप आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से पहले हम आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कोई त्रिभुज है आपका ABC, ठीक है, या इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, उसमें क्या इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, कह रहा है कोई त्रिभुज ABC है। ठीक है, तो हम ले लिए त्रिभुज, ले लिए क्या ABC, कह रहा है AD भुजा BC पर लंब है, तो BC पर लंब होगी क्या AD भुजा,
तो ये क्या हो गया आपका एडी भुजा जो है बीसी पर लंब है। लंब एडी पर एक बिंदु ओ इस तरह है, लंब एडी पर एक बिंदु ओ इस तरीके से है कि ए बी आपका 9 दे रखा है, ए बी आपका 9 दे रखा है, ये आपका 9 दे रखा है, ओ बी आपका 3 दे रखा है, यानी ये आपका 3 दे रखा है, ओ बी आपका कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ओसी 7 दे रखा है, ओसी आपका 7 दे रखा है। तो आपसे भुजा एसी की लंबाई आपसे पूछ रखा है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपका क्या होता है कि ए बी का जो स्क्वायर होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर जो होगा, ए बी का स्क्वायर जो होता है प्लस ओसी का स्क्वायर जो होता है वो ओ बी का स्क्वायर, ये क्या होता है आपका एसी का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर। ये आपका क्या है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर और प्लस में क्या है ओ बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, इस चीज को लिख लेंगे। ए बी की वैल्यू आप कितने दे रखी है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहां से चलो 9 लिख ले रहे हैं। ओसी की वैल्यू दे रखी है कितनी 3, एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एसी आपको निकालना है, प्लस ओबी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। तो 9 से क्या हो गया 81 प्लस 9 बराबर एसी स्क्वायर प्लस 49। तो 81 और 9 कितना हो जाएगा यहां से 90। ओसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, अच्छा ओसी की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, सॉरी ओसी की वैल्यू 7 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा ये 49, ठीक है। और यहाँ पे कितनी देगी ओबी की वैल्यू दे रखी है 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से 9 माइनस हो जाएगा और चल 121 हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू क्या एसी स्क्वायर, यानी एसी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके 11 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर। आपसे क्या देख रखा पूछ रखा था, एसी की वैल्यू आपसे पूछ रखी थी, ठीक है। तो एसी की वैल्यू आ गई 11 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। थोड़ा समय मैं आपको देता हूं कि आप लोग जो क्वेश्चन को पढ़ के उसमें आप अपने से जो है कुछ एफर्ट करें, अगर आप कर सकें तो आप अपने से कुछ एफर्ट जरूर लगाएं। इसलिए मैं आपको 10-5 सेकंड जो है थोड़ा सा और देता रहता हूं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीढ़ी है 15 मीटर लंबी, एक कमरे में रखी जाती है। कोई सीढ़ी है जो कि 15 मीटर लंबी है, एक कमरे में रखी जाती है ताकि एक दीवार पर 14.4 मीटर ऊंचाई तक पहुंच सके, ठीक है। और आधार को स्थानांतरित किए बिना, आधार को हटाए किए बिना सीढ़ी को दीवार के विपरीत जो है तरफ मोड़ने पर यह 4.2 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाती है। तो कमरे की चौड़ाई क्या है, कमरे की चौड़ाई आपको बताना है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि ये क्या आपका कोई कमरा है, ठीक है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, एक सीढ़ी है जो कि 15 मीटर लंबी है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहां से आपका एक सीढ़ी जो है इस पे, यहां से एक सीढ़ी रख दिया 15 मीटर लंबी है, रखी जाती है ताकि एक दीवार पर 14.4 मीटर ऊंचाई तक पहुंच सके। कहां तक पहुंच सके, ये 14.4 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सके, ठीक है। और आधार को स्थानांतरित किए बिना, मतलब आधार को स्थानांतरित किए बिना सीढ़ी को दीवार की विपरीत तरफ मोड़ने पर, तब इसको जो है इसे विपरीत इसके मोड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएगी, इस पे पहुंच जाएगी। विपरीत तरफ मोड़ने पर 4.2 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाती है। इसको यहाँ पे मोड़ने पर, इसको यहाँ पे मोड़ने पर ये कितने 4.2 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो कमरे की चौड़ाई हमको जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, कमरे की चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो हम यहां से इसमें कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। अब ये आपको दिख रहा है कोई राइट एंगल ट्रायंगल्स,
ये आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी दो भुजाएं दे रखी हैं, तो तीसरी भुजा को हम देख लेंगे ट्रिपलेट से। अब ट्रिपलेट्स तो अभी हमें इसमें दिख नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो लेंगे। तो बड़ी भुजा 15 है, छोटी भुजा क्या है 14.4। इसका जो हम पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा 150, और 150 से 6 से काटेंगे तो 25 छक्का 150, और 6 दूनी 12, और 6 चौके 24। अब आपको ट्रिपलेट्स कुछ याद आ रही है कि 24 और 25 के साथ कौन सी ट्रिपलेट्स होती हैं? तो अगर आपको याद आए तो 7, 24, 25 आपकी क्या है, एक ट्रिपलेट्स होती है। अगर ये चीज आपको याद हो तो 7, 24, 25 क्या होती है, आपकी एक ट्रिपलेट्स होती है। ठीक है, और ये इस चीज की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 15, तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें, ये मतलब 15 आपका कितना गुना है, जाहिर सी बात है 0.6 गुना है, और 24 का देखें तो कितना है, ये 0.6 है, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 की 4 हंसले तो 14 14.4 है। तो अगर ये 0.6 गुना ये 0.6 गुना तो ये वाली भुजा 7 है, लेकिन 7 का ये सब 0.6 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ से 0.6 गुना हो जाएगी, और 0.6 गुना ही कैसे कितनी हो जाएगी, ये 4.2। तो ये वाली भुजा कितनी हो गई आपकी 4.2। अब सेम चूंकि आधार इसका नहीं बदला, तो यही वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो आपसे जो कमरे की चौड़ाई पूछ रखी थी, तो कमरे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अब सेम चीज यही चीज इसमें हो जाएगा कि इसकी लंबाई 15 है, तो यही चीज तो जाके इधर हो गई है, यही चीज तो मुड़ गई है। ये सीढ़ी जो आपकी यहाँ पे रखी थी, मान लीजिए जो सीढ़ी थी आपकी यहाँ पे रखी थी, वही सीढ़ी क्या है यहाँ पर भी रखी हुई है, यही सीढ़ी को यहाँ पे मोड़ दिया गया, पलट दिया गया है। तो अगर इसकी लंबाई 15 है तो इसकी भी लंबाई 15 है। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 15, 4.2, तो ये वाली भुजा आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ से। अब आप ट्रिपलेट्स के माध्यम, अब यही चीज यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 15 है, ये 4.2 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी यहाँ से 14.4। और आपसे क्या पूछ रखा था, आपसे कमरे की चौड़ाई पूछ रखा था, तो कमरे की चौड़ाई हो गई आपकी 14.4 और 4.2, यानी 4 2 6, 4 4 8, यानी 18.6 क्या हो गया आपका आंसर। तो कितना अच्छा और कितना प्यारा सवाल है। ठीक है, लैंग्वेज इसकी बहुत मतलब मुश्किल है, थोड़ा सा पढ़िए, पढ़ के समझने में, आपको फिगर बनाने में, फिर चीजों को अप्लाई करने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए अच्छे से समझिए। यहाँ पे हमने क्या किया, बस ट्रिपलेट का सवाल है, हमने क्या किया, साइड का रेशियो ले लिया, हमें 7, 24, 25 की ट्रिपलेट पता चल गई, हमें पता चल गया कि ये जो है 0.6 गुना है, तो ये वाली भुजा भी क्या होगी 7 का 0.6 गुना हो जाएगी। हमने ये भुजा निकाल ली, हमें त्रिभुज के बारे में पता चल गया, वही सेम त्रिभुज यहाँ पर भी दे रखा था, तो हमें ये भुजा ऑटोमेटिक पता चल गई। और कमरे की चौड़ाई आपसे पूछ रखा था, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो कमरे की चौड़ाई आपकी आ गई 18.6 मीटर। तो आपकी यही क्या 18.6 मीटर क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सोचने वाला सवाल है। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है ABC, जहां बी आपका 90 डिग्री है। कह रहा है कि भुजा BC को क्रमशः बिंदु PQ और R द्वारा 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। तो आपको n का मान निकालना है, दे रखा है AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर इक्वल टू 3B स्क्वायर प्लस 17NA स्क्वायर। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ठीक है, आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ABC, क्या दे रखा है आपको, समकोण त्रिभुज दे रखा है आपको ABC, ABC, बी आपका यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। ठीक है, कह रहा है भुजा BC को क्रमशः PQ और द्वारा 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, यानी BC को 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए, P, Q और R में। ठीक है, ये सभी क्या है, ये साइड्स क्या है, सारी साइड्स क्या है इक्वल है। ठीक है, ये सारी साइड्स यहाँ पे क्या है, ये सारी साइड यहाँ से इक्वल है। ठीक है, 4 बराबर भागों में 1 2 3 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आपको n का मान निकालना है। अगर आपको दे रखा है AP का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर
एपी का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि ये वाली भुजा आपको दे रखी एपी का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, मतलब ए आर भी आया यहाँ से, तो ए आर का स्क्वायर इक्वल टू आपको 3b प्लस 17n ए स्क्वायर जो है दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपकी साइड्स ए बी सी यहाँ पे क्या दे रखी है, तो ए बी सी दे रखी है आपकी सामने जो मतलब एंगल्स के वर्टेक्स के सामने जो है वो भुजा होती है, जैसे ये ए हो गई, यहाँ पे आपका बी हो गया और सी के सामने क्या हो गया, यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, ये आपकी भुजा, ये आपकी भुजा है जो दे रखी है ए बी सी, यहाँ पे जो आपका ए बी दे रखा है। ठीक है, वर्टेक्स के सामने का वही होता है। अब हमें इन 4 बराबर भागों में विभाजित तो कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हमें अपने तरफ से क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम जब हमें अपनी तरफ से मानना है तो हम क्या करेंगे, हम जो सबसे इजी होगा हम अपनी तरफ से वही मानेंगे। तो अब हम अपनी तरफ से सब की वैल्यू बराबर है तो सब की वैल्यू को एक एक मान ले रहे हैं। ठीक है, एक एक क्या कर रहे हैं, हम सभी की वैल्यूज को मान ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है आपका ए बी पी, यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, और 2 का क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर इधर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। तो ये चीजें अब आपको करनी पड़ेंगी अपने माइंड में, हम जो है एक एक स्टेप लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, आपको ये चीजें अपने दिमाग में करनी होंगी। आप जब इस त्रिभुज में आएंगे ए बी क्यू में, तो ये भुजा आपकी हो गई 2 और ये कितनी हो गई 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5। जब आप इस भुजा में आएंगे तो कितनी हो गई, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 से कितना हो जाएगा, √10। और जब आप इस बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे ए बी सी में, तो 1 2 3 4, 4 चौक 16 और एक कितना हो जाएगा 17, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, √17। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास इन सभी की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, तो हम इस इक्वेशन में पुट अप करके क्या करेंगे, यहां से वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, एपी का स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, ए पी का स्क्वायर √2 का स्क्वायर है, प्लस में ए क्यू का स्क्वायर कितना है, ए क्यू का √5 का स्क्वायर है, प्लस ए आर का स्क्वायर कितना है, ए आर का स्क्वायर √10 का स्क्वायर है, 3b स्क्वायर। तो 3 क्रॉस b स्क्वायर कहां पे है आपका, b की वैल्यू कितनी है, यहां से आप देखेंगे तो b की वैल्यूज क्या है, b की वैल्यू ये साइड आपकी कितनी दे रखी है, √17, ये वाली साइड आपकी कितना है, b के सामने वर्टेक्स है, तो b की वैल्यू क्या है, √17, तो √17 का स्क्वायर प्लस 17n और a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 5 प्लस 10 बराबर 3 गुणे 17 और प्लस 17 गुणे n गुणे 16। ठीक है, यहाँ से 10 5 15 तो 17, ये हो गया 17, यहाँ से आप 17 कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3 प्लस 16n। ठीक है, 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आके इधर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 3 बराबर 16n, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/16, या 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, -1/8 आपका आंसर। हमसे पूछ के रखा था, हमसे n की वैल्यू पूछ रखी थी। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थोड़ा सा इसको जो है एबीसी को जो फिर डिफाइन करना चाहिए था कि एबीसी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही स्थिर होकर दिमाग से जो है इन सब सवालों को देखिएगा, डरिएगा नहीं। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी 5 दे रखा है, सी डी 7 दे रखा है, बी सी 17 दे रखा है, ए डी 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी सी यानी ए बी सी और बी सी डी इन दोनों का जो योग है वो आपको 270 दे रखा है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का निकालने का अभी तक हमने कोई फार्मूला तो देखा नहीं। हमने क्या देखा, हमने देखा था त्रिभुज के फार्मूले, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमने देखा था कि हाफ बेस इंटू हाइट हो जा रहा था, ठीक है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम इन भुजाओं को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। इन भुजाओं को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो इन भुजाओं को बढ़ाने से आपको जो है ये क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। ये क्या एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पे इसको नाम दे दिया हमने ई, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, ये एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब एक त्रिभुज तो आपका हो गया ई बी सी और एक क्या हो गया आपका ए डी ई, ठीक है। तो चतुर्भुज का जो हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बड़े वाले त्रिभुज से आपका छोटा वाला त्रिभुज माइनस कर देंगे। यानी त्रिभुज जो यहाँ से ए ई डी का जो क्षेत्रफल आएगा, ए ई डी के क्षेत्रफल से आप क्या करेंगे, बी ई सी के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये त्रिभुज जो है बी ई सी के क्षेत्रफल को यहाँ से माइनस कर देंगे। अब हम निकालेंगे क्या, आपको इस त्रिभुज को निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखिए अगर तो ये भुजा आपको 17 दे रखी है। इन दोनों का योग कितना दे रखा है, इन दोनों का योग आपको दे रखा है 270, ठीक है। और त्रिभुज के बाह्य दो कोणों का योग यानी इन दोनों का योग आपको 270 दे रखा है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 90 होता है। तो ये भुजा आपकी कितनी दे रखी है, 180, मतलब ये भुजा आपको ये कोण आपको निकालना है। इन दोनों का योग 270 दे रखा है। और हमने जो कॉन्सेप्ट देखा मतलब पढ़ा था, इसलिए मैं कर रहा हूँ सारी क्लासेस को आप लोग को करनी है, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लासेस में इस चीज को डिस्कस कर चुका है कि इस एंगल का जो एंगल होता है वो इन दोनों का योग 180 प्लस होता है, ठीक है। तो इन दोनों का योग 270 है। तो 180 माइनस करेंगे 270 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपका एंगल ये निकल के आ गया 90 डिग्री। फिर हम क्या देखेंगे अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये 90 हो गया। तो ये कितना हो गई 25 और ये दे रखी है 7 और ये दे रखी है 5। ये भुजा आपकी कितनी दे रखी है 17। अब हम जो है इस चीज के लिए आगे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब इस 17 से क्या हम कोई चीज एज्यूम कर पा रहे हैं कि कोई ट्रिपलेट्स आपको याद आ रही हो 17 से आपको कोई ट्रिपलेट्स याद आ रही हो। तो एक ट्रिपलेट्स आपकी थी 8, 15, 17, ठीक है। तो राइट एंगल के सामने आपकी कितनी हो गई 17 आपको दे रखी है। तो ये दोनों भुजाएं आपकी कितनी हो जाएंगी, यहां से 15 और 8 हो जाएंगी। अब आप अगर इसमें देखिए तो ये हो गई 15, 5, 20, ये 25 और ये 15। दूसरी ट्रिपलेट्स हो गई 15, 20, 25। इनका अगर हम 5 से काट के रेशियो ले लें तो 3, 4, 5, यानी ये भी आपकी क्या है, एक ट्रिपलेट्स बन गई, ठीक है। 3, 4, 5 वाली ही ट्रिपलेट्स यहाँ पे, ये भी यहाँ पे दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे कि त्रिभुज AED का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ। अब AED में इसका बेस कितना है 25 और गुणे कौन सी, बेस इंटू हाइट कितनी है 20, 15, 5 हाइट तो यही होगी ना 20, माइनस त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल हाफ। BEC के लिए बेस कितना हो जाएगा BEC, इसके लिए जो इसका बेस हो जाएगा त्रिभुज BEC में हमें देखना है ना। तो इसका बेस क्या हो गया, बेस ये हो गया 15 और BEC और इसका हाइट कितना हो गया 8। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स की जो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनती हैं उन्हीं भुजाओं का हमें जो लेना रहता है। तो 15, 8 और 15, 5, 20 और 15 ये चीजें हमको लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 15, ठीक है। बेस इंटू हाइट वही होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल्स की दोनों साइड्स
मतलब आपको त्रिभुज के एरिया में क्या लेना होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल से 90 डिग्री जो बन रहा होता है उसकी दोनों तरफ की साइड्स को लेना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो 15 था 150 और माइनस 2 से करेंगे 2 चौक 60, 15 चौके 60, 150 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 90, जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 90 आपका क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था। हमने क्या किया, कोई चतुर्भुज दे रखा था, हमने चतुर्भुज का अभी तक फॉर्मूला देखा नहीं था, तो हमने त्रिभुज के माध्यम से इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश की। हमने इन दोनों साइड्स को बढ़ा दिया, फिर हमने देखा कि इन दोनों का योग 270 दे रखा है। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि इस एंगल का जो योग होता है वो 180 प्लस इस मतलब होता है। तो इन दोनों का योग कितना दे रखा था आपको, 270 दे रखा था, तो हमने 180 माइनस किया, आ गया 90। 90 के सामने आपकी हाइपोटेनस होती है, हमने ट्रिपलेट देखा तो ये 8 15 17 बन रहा था, हमने इसे देखा तो ये 15 5 20, ये 25 और ये 15 बन रहा था, यानी 3 4 5 की ट्रिपलेट थी जिसमें 4 से गुणा किया गया था। तो अगर हमें ट्रिपलेट्स मिल गई, सीधी सी बात है, तो हमने फिर क्या किया, हमने इस त्रिभुज में छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में क्या किया, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया, फिर हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो हमारा त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल यहाँ से आ गया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस। और जो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी अपने यार दोस्त के साथ अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।